नमस्कार जोहार, मैं संजय कुमार मोतो एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। अभी हम लोग मौजूद हैं इलेक्ट्रो स्टील वेदांता के 47 कथा में। यहाँ के स्थानीय लोग और युवा संग्राम समिति द्वारा आप देख रहे हैं आज जाम किया गया है और कुछ लोगों को गिरफ्तार करके सियालजोड़ी थाना में भी रखा गया है। तो अभी हमारे साथ हैं ब्रह्म प्रामाणिक जी, इन्होंने 8 एकड़ कुछ जगह दिया है। तो क्या दुख दर्द है जानने का कोशिश करेंगे, बताइए थोड़ा। नमस्कार, जय झारखंड, जवाहर झारखंड। मेरा नाम बलराम प्रामाणिक है। इलेक्ट्रो स्टील वेदांता को हमने 8 एकड़ 33 डिसमिल ज़मीन दिया है, जो कि मेरा डीड का ज़मीन था। उसमें से अभी तक उन्होंने एक भी नियोजन नहीं दिया है जो उसको देना चाहिए था। वो ज़मीन लेने के समय बोल रहे थे कि आपको नौकरी देंगे, आपका बेटा को नौकरी देंगे, उसका बेटा को देंगे, उसका पोता को देंगे, इस तरह का बात कर रहा था। अभी नौकरी देने का समय जब आया तो उन्होंने बोला कि हम लोग 3 एकड़ में एक नौकरी देते हैं। ज़मीन लेने समय उन्होंने कुछ ऐसा बात नहीं किया था कि 3 एकड़ में देंगे या कुछ भी देंगे। लेकिन ये नियम अगर ठीक है लागू किया है तो सबके लिए होना चाहिए ना, क्योंकि एक्चुअली ये 2 डिसमिल 1 डिसमिल भी ये नौकरी दे चुका है। कोई ऐसा भी व्यक्ति है कि जिन्होंने ज़मीन नहीं दिया है फिर भी उसको परमानेंट सर्विस दिया गया है। जब अभी हम लोग फ़िलहाल मांगने के लिए जाते हैं तो बोलता है आपका नौकरी जो है ख़त्म हो गया है, आपका नौकरी नहीं बनता है, जो कि हमने 8 एकड़ 33 डिसमिल ज़मीन दिया है। और इसमें से सबसे बड़ी बात है कि आपका जो है मिस्टर संजय सिन्हा जो है, यहाँ पर जितने भी ज़मीन लिया गया है कंपनी द्वारा, उसमें से पर ज़मीन में उसका कमीशन था। जैसे रायत को अगर मान लीजिए 1000 रुपया डिसमिल दिया गया है तो उसको उसमें से 5000 रुपया डिसमिल मिला है। और उसी के लिए वो नुकुर शुकुर करता है। नौकरी देने के समय वो बहुत तरह के बात लेके आते हैं और डेट पर डेट देते हैं, आदमी को दौड़ाते हैं। दौड़ाने के बाद लास्ट में कुछ ऐसा उपाय निकालते हैं जो कि आदमी उसके पास और दोबारा ना जाए। इस तरह का वो दिमाग से अपना बुद्धि निकलता है। तो आप जब 8 एकड़ ज़मीन दिए हैं तो उसका कुछ लिखित है ना कितनी? हाँ, उसका एग्रीमेंट दिया गया है उनका द्वारा। उसमें एग्रीमेंट में कहीं कुछ लिखा नहीं है कि आपको 3 एकड़ में देंगे या ये आपका 2 एकड़ में देंगे, 1 एकड़ में देंगे, वैसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। उसमें सिर्फ यही लिखा गया है कि आपको नौकरी दिया जाएगा। तो जब नौकरी के लिए आप जा रहे हैं ऑफिस, तो फिर वहाँ क्या कहा जा रहा है आपको? वहाँ पर जाने से यही बोलता है कि तारीख को आइए, तो तुस्ता तारीख इस तरह का डेट देता है। में एक बार हम थे तो बोला कि आपका जो है हम हेड ऑफिस भेजते हैं, और भेजने का करीब 1 से 1.5 महीना। तो फिर हम पूछें कि सर ये पेपर मेरा आया कि नहीं, वहाँ से कुछ रिपोर्ट। तो उन्होंने बोला कि आया नहीं है, गया है, आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद फिर हम आने लगे जगह, फिर भेंट करने लगे। तो एक दिन वो गुस्सा से आके बोल रहे, पता है किससे बात कर रहा है? मेरा भाई जो है डीसीपी है, अंदर करवा देंगे, ज़्यादा तंग करेगा तो। इस तरह का बात उन्होंने मेरे साथ किया है। तो उसके बाद जो है हम उसके रवैया के देख के फिर हम जाना बंद कर दें, क्योंकि जाते तो कुछ हाथापाई हो जाता। उस तरह का रवैया वो कर रहा था।
तो आप इस चैनल के माध्यम से सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सरकार को यही संदेश देना चाहेंगे कि देखिए, आपका जितना विधायक, मंत्री या डीसी, एसपी जो भी आपका अधिकारी लोग हैं, सब यहाँ पर जो है मिली जुली हैं। जैसे हम गए थे डीसी साहब के यहाँ भी अपना मैटर को लेके, तो डीसी साहब के पास एक बार गए तो रिसीविंग करके अपना पेपर लिए, मेरे पास है रिसीविंग। फिर दोबारा गए, तीसरा बार जब गए तो वहाँ पर कोई व्यक्ति हमको मिला, तो उन्होंने बोला कि देखिए, यहाँ पर आने से कुछ काम नहीं होगा। इसीलिए नहीं होगा बाबू, हम सच बात तुमको बता दे रहे हैं कि यहाँ पर जो है डीसी साहब का पूरा जो खानदान है ना, परिवार, वो काम करती है, उसका भतीजा काम करते हैं, उसका मतलब वाइफ काम करती है, पूरा रिलेशन उसका वहाँ पर इंगेज है। विधायक का पास भी तुम्हारा काम नहीं बनेगा, विधायक का भी इस तरह का है, उसका हज़ारों हज़ार आदमी वहाँ पर काम करता है। यहाँ पर उस तरह का जितने भी उच्च अधिकारी है, सबका यहाँ पर मैनेज किया हुआ है, इसलिए काम नहीं होगा। दूसरा ही कुछ उपाय निकालने से यहाँ पर काम हो सकता है, नेता नहीं होगा।